तो सर आप पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रहे हैं, भाजपा के लोग आप पाकिस्तान से दोस्ती नहीं। हाँ। अरे हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा परिवार है। भाजपा के लोग आपके घर पहुंच जाएंगे, विरोध करना शुरू कर देंगे। कौन सा विरोध करने वाला? किसी की ठेकेदारी है क्या? वो तय करेंगे क्या कि पाकिस्तान से संबंध कैसे होंगे? सरकार तय करेगी, हम करेंगे ना। लोग हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अब तो सबसे ज़्यादा संबंध अगर हमारे होने चाहिए तो पाकिस्तान से होने चाहिए। इस देश का असली विभाजन के नीचे जड़ में किसी ने पानी डाला है तो वो है आरएसएस की मानसिकता जैसे लोग, विचारधारा, जिसको आजम खान ने बनाया है। लेकिन अब उन्होंने बता दिया है कि उन्होंने देश के विभाजन के जो जिम्मेदार थे उस व्यक्ति के नाम पर जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया है, इसलिए हम किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी कहा कि अब उस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि गृह मंत्री बनाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, हम इससे बातचीत करेंगे। बलराज सर, कैसे देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो जौहर थे वो तो देश के विभाजन के जिम्मेदार थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी कैसे मंजूर? अरे वो बकवास कर रहा है। वो अपने कुछ भाषा नहीं उसके पास बोलने की, जो आरएसएस उसको कहता है तोते की तरह से बोलता है। इस देश का विभाजन उन लोगों ने किया है जो शासन मानसिकता के थे, जो सत्ता चाहते थे। मिस्टर जौहर ने नहीं किया। ये उन लोगों ने किया है जो इस देश में वर्णवाद के अलावा दूसरे को देख के राजी नहीं थे, जिनकी वर्णवाद की दुकानें जो चल रही थी, उन पे जो खतरा मंडरा रहा था, उससे डर के हिंदू मुसलमान कर रहे थे। इस देश का विभाजन किसी ऐसे देशभक्त ने नहीं किया जो जब उसको कोई हिंदू कहता हो, मुसलमान कहता हो। इस देश का असली विभाजन के नीचे जड़ में किसी ने पानी डाला है तो वो है आरएसएस की मानसिकता जैसे लोग, विचारधारा, जो कि इस देश के साथ लगातार गद्दारी और विभाजनकारी मानसिकता के साथ काम करते आए हैं सैकड़ों हजारों सालों से। सर 2 दिन पहले शिवपाल सिंह ने और दूसरा अरे भाई, खुद योगी को नाम योगी का क्या मतलब होता? जोड़ने वाला। ये योगी क्या है? तोड़ने वाला। इसको कैसे योगी कहो आप? लाल पीले कपड़े पहन के ये उस पर भी अपना वो कॉपीराइट जमा रहे हैं लोग, कपड़ों पे भी। अरे भाई, तुम्हारा काम था स्पिरिचुअल, अध्यात्म का मतलब है जो पूरी मानव जाति को जोड़ने की, पूरी कायनात के साथ जुड़ने की बात करता है। ये हिंदू मुसलमान की बात करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सीएम बनने के लिए, एक नेता बनने के लिए आरएसएस की गोदी में बैठा है। उसका एक तरह से पपेट की तरह काम करता है। आरएसएस ने ऐसे लोग अलग अलग जातियों से छांटे हुए हैं जो पूरी उनकी भाषा बोलते हैं। वो असली चेक कर लेते हैं कि हमारे लिए दिन को रात, रात को दिन करने वाले कौन से लोग हैं। वो जातिगत समीकरण बना के उनको अपना चेला चाटा, या उन्हीं को फिर आगे लाते हैं मंत्री बनाने के लिए, एमएलए एमपी की टिकट देने के लिए, सीएम पीएम बनाने के लिए। ये नरेंद्र मोदी और योगी उसी क्लास के, उसी श्रेणी में ये लोग आते हैं। लेकिन वो कहते हैं गोरखपुर के मैं तो मठ का एक संत हूँ, महंत हूँ। अरे मठ क्या है? इसने तो मठ मार दिया। मानवता का मठ मार रही है ये मठ तो ढोंग के खिलाफ मानसिकता के लोगों ने स्थापित किए थे। और ये ढोंग को बढ़ावा देने वालों का साथ दे रहा है, उनकी गोद में बैठा है, उनकी वजह से सीएम बन रहा है। वो इसको जो चाहिए ऐसा करता है। कहाँ जाएगा बुढ़ापे में? अपने खुद की अपनी नज़रों में कैसे अपने आप से न्याय कर पाएगा? भाई, योगी अभी भी जोड़ने का काम कर। योग और योगी का काम जोड़ना है, समाज को जोड़ना, घर को जोड़ना, लोगों को अध्यात्म पूरे कायनात से जोड़ना, ये काम है योगी का। तो सर जो फ्रीडम फाइटर, ये या इसको क्या कहें हम? ये योगी को, इसको तो लोग कह रहे हैं भोगी, जो लालच में, पद के चक्कर में, पदवी के चक्कर में योग के खिलाफ जो काम करता है वो भोगी है। सर फ्रीडम फाइटर थे मोहम्मद अली जौहर, लेकिन अब वो कहने की देश के विभाजन के जिम्मेदार। बकवास हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे नैरेटिव चलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इस देश का कोई भी आदमी, ये देश में विभाजन से पहले था, विभाजन के बाद में सब समाननीय हैं, यहीं के नागरिक थे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अब तो सबसे ज़्यादा संबंध अगर हमारे होने चाहिए तो पाकिस्तान से होने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में एक ही खून के रिश्ते के लोग हैं। हमारे समाज के भी बहुत लोग पाकिस्तान में हैं। हर समाज का, कोई समाज ऐसा है ही नहीं जो पाकिस्तान में नहीं है। तो इसीलिए एक रिलीजन मात्र से, एक किताब ना मानने की वजह से तुम या तो जवाब दो हर प्रश्न का। तुम किताबों के आधार पे लोगों को नहीं बांट सकते। एक भाई ने
मैथमेटिक्स की एमए कर ली, एक ने ज्योग्राफी से कर ली, एक ने फलाने ने कर दी, एक बाप के बेटे नहीं है क्या? इकट्ठे नहीं रह सकते क्या? दैट इज नॉनसेंस। ये नॉनसेंस जो रिलीजन के नाम पे लोगों को बांट के सत्ता में या राजशाही राजा बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, सीएम बनना, ये महामुष्टंडों का काम है। इस मानसिकता को दफन करना होगा, इस मानसिकता के लोगों को डिमोरलाइज करना होगा। तो सर आप पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रहे हैं, भाजपा के लोग आप पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, हाँ। अरे हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा परिवार है। भाजपा के लोग आपके घर पहुंच जाएंगे, विरोध करना शुरू कर देंगे। अरे मैं ही पहुंच जाऊंगा, कौन सा विरोध करने वाला? किसी की ठेकेदारी है क्या? वो तय करेंगे क्या कि पाकिस्तान से संबंध कैसे होंगे? सरकार तय करेगी, हम करेंगे ना। लोग हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं, और हम एक ही तरह के लोग हैं। वो तो कहते हैं कि दुश्मन है हमारे वो। ना ना ना, ये जो पाठ पढ़ा रहे हैं ये देश के विभाजन के लिए ये काम है, शरारती लोग हैं, ये आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। असली आतंकवाद तो यही है, लोगों को बांटना, यूनिटी को बांटना। यूनिटी न केवल देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी तो चलो देश की होगी, मैं कह रहा हूँ मानवता की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को जो बांट रहे हैं वो सारे के सारे वो राष्ट्रवादी नहीं, वो आतंकवादी हैं।